फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल लॉ बेस्ड है, ठीक है ना। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये कह रहा है 81 रेज़ टू द पावर व्हाट 5 ब्रैकेट स्टार्ट डिवीजन ऑफ 27 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2। अब यहाँ पे फाइंड करना आपको कि किसकी वैल्यू कि x की जगह क्या आएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। तो मैंने क्या बोला था एक्सपोनेंशियल लॉ में, जब कभी बेस सेम होता है, ठीक है ना, पावर डिफरेंट होती है, तो बेस को सिंपली डिवाइड करो। यहाँ पे मॉड मास रूल को के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है दोनों, तो ना तो इनका बेस सेम है ना ही पावर सेम है। तो पहले कोशिश करो कि बेस सेम बन सकता है। 27 और जो 81 है ये किसके फैक्टर्स होते हैं 3 के, तो जो 81 है ना वो क्या होगा 3 की पावर 5 सॉरी 3 की पावर 4, यस 3 की पावर कितना होगा 4। तो जहां पे 81 है यहाँ पे लिखो 3 की पावर 4, बाहर से ब्रैकेट में कितने ले लो 5। डिवीजन ऑफ 27 क्या होगा 3 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पे ले लो 3 रेज़ टू द पावर 3 और बाहर से पावर 8 this bracket and multiply by 9 raised to the power 5 equals to 3 raised to the power x minus 2। इतना क्लियर हुआ। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 raised to the power कितना हो गया 20 डिवीजन ऑफ 3 raised to the power 24, है ना। मल्टीपल ऑफ 9 raised to the power 9 raised to the power 5 equals to 3 raised to the power x minus 2। तो 3 कॉमन लेंगे, बेस सेम बन गया ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 कॉमन लेके कितना हो जाएगा 20 माइनस 24 मल्टीपल ऑफ 9 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस। इतना समझ में आया। तो आगे क्या करो, देखो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगी 20 माइनस 24 माइनस 4 मल्टीपल ऑफ आप 9 के भी फैक्टर करो, 9 को भी 3 के रूल में लाओ। 9 क्या होता है बताओ जरा, 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है 9, है ना। तो यहाँ पे क्या करो 3 का स्क्वायर और बाहर से पावर 5 इधर ले लो 3 की पावर x माइनस 2। अब क्या हो जाएगा बेस 3 रेज़ टू द पावर 4 into 3 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2। बेस सेम है ना दोनों में, पावर प्लस माइनस हो जाएगी, है ना। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगी पावर ऐड होगी, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा -4 प्लस 10 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2। तो 3 की पावर कितनी बची है 6 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2। समझ में आया ना। बोथ इक्विवेलेंट हैज अ बेस सेम, दोनों इक्वल इक्वेशंस में बेस क्या निकल गया सेम, तो पावर भी सेम होती है, पावर भी क्या होगी सेम। अब हम कह सकते हैं जो 6 है वो इक्वल्स हुआ है x माइनस 2। x चाहिए आपको, तो ये जो नेगेटिव नंबर है ना इधर किस में आएगा पॉजिटिव में, यानी 6 प्लस 2 इक्वल्स टू x 8 इक्वल्स टू x। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 8। और इस बेसिस से आप ये क्वेश्चन इस तरह, ठीक है, कॉपी करो। Copied? Yes, sir.
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज दैट 185, आगे क्या साइन दे रहा है? प्लस, आगे 8 raised to the power 3 डिवीजन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल ले लो, x y z कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया x raised to the power स्क्वायर पावर दिया, स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू व्हाट? 1496। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले एक तरीका ये है कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है ना वो प्लस में होता है तो उधर माइनस में जाएगा, माइनस में होता है तो प्लस में जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। तो सबसे पहले इसको शिफ्ट कर लो राइट साइड, है ना? यहाँ पे रह जाता है आपके पास नंबर 185 प्लस 8 raised to the power 3 डिवीजन ऑफ x स्क्वायर, उधर कितना हो जाएगा? 1496 डिवाइडेड बाय 8 से काटो इसको, 8 1 जा 8, 6 8 8 जा 64 कितना रहेगा? 5 8 7 जा 56। तो यहाँ पे क्या आ गया नंबर बताओ? अब सिंपली क्या बचा आपके पास? 185 प्लस 8 raised to the power क्यूब, ये डिवीजन में ले लो इसको। डिवीजन में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? 187। आया समझ में? अब चाहो तो आप इसको भी ना डायरेक्टली उधर ले जा सकते हो, इसको भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप? उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 8 का क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर, उधर कितना हो जाएगा? 187 माइनस 185। तो x क्यूब अपॉन में 8 raised to the power 3 अपॉन में x स्क्वायर, उधर कितना बचा है? 2, यही बचा है ना? तो आप x का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। 8 का क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, तो 8 into 8 डिवाइडेड बाय 2, उधर आ गया क्या आपका? x स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो 2 से काटो इसको, कितने टाइम कट गया? 4 टाइम्स। तो 4 into 8 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, इधर ना ये रूट में आएगा, स्क्वायर इधर किस में आएगा? रूट में। तो ये रह गया 4 into 8 का स्क्वायर बराबर x। तो 4 किसका रूट होता है? 2 का, यानी देखो ना हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कैसे? रूट 4 into रूट ऑफ 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? x। ठीक है, तो 4 आ गया 2 की फॉर्म में बाहर, स्क्वायर से रूट स्क्वायर हमेशा रूट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे रह गया 8, उधर रह गया x। 8 2 से कितना आ गया? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16। क्या आ गई x की वैल्यू? 16। आई बात समझ में? सबसे पहले हमने क्या कोशिश की थी? ब्रैकेट को सॉल्व करने की। जो ब्रैकेट के बाहर साइन था मल्टीप्लाई वाला, उसको उधर डिवाइड में कर दिया एंड देन इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दिया किसमें? माइनस में। तो वैल्यू बची आपके पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वन की वैल्यू क्या है? 8 का क्यूब इक्वल्स टू 2 into x का स्क्वायर। 2 को डिवाइड में ले लो, 2 से 8 को भी 8 हमने 8 के क्यूब के हमने फैक्टर्स कर दिए, 8 into 8 into 8। 2 से काटो इसको 4 टाइम, 4 into 8 का स्क्वायर, रूट में ये स्क्वायर किस में आएगा? रूट में। आगे किसी कैलकुलेशन से, ठीक है ना? कॉपी इक्वल में जब ले जाना था वैल्यू। देखो साइंस के अपोजिट से प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट, क्यूब का अपोजिट है क्यूब रूट। तो जब वैल्यू को मुझे इक्विवेलेंट करना होता ना तो वो उसके अपोजिट हो जाती है। प्लस वाली वैल्यू इक्विवेलेंट में जाती है नेगेटिव में, माइनस वाली जाती है प्लस में, डिवाइड वाली जाएगी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली जाएगी डिवाइड में। स्क्वायर का होगा स्क्वायर रूट, क्यूब का होगा क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इस केस में हो गया लेट्स सपोज 1/2 into x upon 3। आपको फाइंड करना है अब x। दो फ्रैक्शंस है इक्वल है ना? दोनों फ्रैक्शंस क्या वैल्यू में इक्वल है। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई
वो एक ही चीज है, ये डिवाइड वाली वैल्यू के पास मल्टीप्लाई में, ये वाली डिवाइड वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई है, वैल्यू को इक्वल आ रही है। हाँ। कॉपीड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस है, क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालनी है आपको, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये बोल रहा है 52 मल्टीपल ऑफ व्हाट 296 डिवीजन ऑफ 32 माइनस 15 इनटू 8। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ब्रैकेट साइन का कितना बड़ा रोल है, ब्रैकेट साइन का मतलब ये हुआ कि ये होल के डिवीजन में 32 है, अगर ब्रैकेट साइन ना होता ना तो हम सिंपल इससे सिर्फ इसको डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट होने का मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है 52 मल्टीपल ऑफ 296 डिवीजन ऑफ 32 माइनस 15 8 से कितना होता है 120। ठीक है ना, और आपको वैल्यू मिल जाएगा, है ना। काटो, इसको किससे काटो, 2 से काटो, कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा कितने टाइम 26। 2 से और काटो, इसको कितने टाइम कट गया 8 टाइम, ये कटेगा कितने टाइम 13 टाइम। 8 से में भी शायद पूरा पूरा कट जाएगा ना, 8 3 जा 24 5 8 7 जा 56। तो यहाँ पे आंसर आ गया 13 into 37 minus 120 और आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना यहाँ से, हो जाएगा, कॉपी कर लो। डन, कैलकुलेशंस कर लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ब्रैकेट ऑफ 80% ऑफ हाउ मच 440 माइनस 12 into 18 आगे प्लस 176। कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास के रूल को याद रखना, बस वहीं से सारी वैल्यू। अच्छा, जहां पे परसेंट साइन दिखे, परसेंट साइन को डिवाइड में लेके 100 लेना है, ठीक है। वैसे जब हम आगे परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रेज होते हैं परसेंटेज के, तभी मैंने नंबर सिस्टम के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया, उसका सेपरेट पार्ट किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज से, इंडिविजुअल तो उसकी एक्सिस्टेंस है ही है, बट परसेंटेज की देखो ना, रेशियो में यूज होता है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशंस में यूज होता है इसका कॉन्सेप्ट, और साथ साथ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई, बहुत सारा एग्जीक्यूशन है इस चैप्टर का परसेंटेज का, तो इसलिए इसको हम क्या है इंडिविजुअली पढ़ेंगे। परसेंट का मतलब होता है पर इज द डिवीजन, सेंट एक तरीके से लैटिन शब्द होता है, सेंट क्या होता है लैटिन शब्द, जिसका मतलब होता है 100, जिसका क्या मतलब होता है 100, यानी कंप्लीट वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में डिवीजन करना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 80% का मतलब हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ, अगर साइन यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है ना। 440 माइनस 18 into 12 कितना होता है, 18 10 जा 180, 12 जा 36, 180 प्लस 36 करो कितना हो जाएगा 216, कितना आएगा 216 प्लस 176, है ना। तो एक जीरो से दूसरी जीरो से ये कट जाएगी, यानी आप क्या करोगे, आप 8 into 44 माइनस 216 प्लस 176, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 से 32 का 2, 8 4 से 32 35 हो जाएगा ना, ठीक है ना। माइनस 216 प्लस 176, प्लस माइनस में चॉइस है आपके पास, प्लस कर लो माइनस कर लो, आप इंडिपेंडेंट हो, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा 6, ठीक है, 3 and 1 प्लस 176, प्लस कर लो और आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसका जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं जब आप फर्स्ट प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर दोगे। आई एम श्योर कि आपके पास आए होंगे। अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत रेज होते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू लाई कर रही है 99.9 समथिंग, तो उसको राउंड ऑफ 100 कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे 29.91 दिया हो, तो इसको 30 राउंड ऑफ कर लो। क्या कर लो? 30 नियरेस्ट लो। हाँ, अगर कोई वैल्यू कर रही है जैसे 40.01, तो 0.1 को क्या है, नेगलेक्ट कर लो। पॉइंट पास वैल्यू है, सिर्फ 40 लो उसको। ठीक है ना, जरूरी नहीं एक्सीड करना, उसको सक्सीड भी कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 29.91% ऑफ हाउ मच? हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट 35.2 मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट यूज 144.01 आगे क्या दे रहा है? प्लस 5.95 दे रहा। ओके, 95 ब्रैकेट क्लोज, यही दे रहा है ना वैल्यू? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा। तो ये जो वैल्यू है 29.91, ये नियरेस्ट टू है कि नहीं है 30 के? ये नियरेस्ट है कि नहीं है 30 के? तो हम बोल सकते हैं 30% का मतलब और 100, ठीक है ना, ऑफ 32। ये अब जैसे 32.2 है, तो ये इतना छोटा नहीं है, इसको आप पूरा ही लेना पड़ेगा, है ना? तो इसको आप 35.2 मल्टीपल ऑफ इसको प्लस। हाँ, ये जो वैल्यू आपके पास 144 पॉइंट समथिंग है ना, इसको जो 0.01 है, इसको ले लो डायरेक्टली आप 144। इसको डायरेक्टली क्या ले लो आप 144। और ये जो 5.95 है, इसको नियरेस्ट ले लो 6। कितना ले लो? 6। तो आपने कुछ नहीं करना, 6 ऐड कर लो, 0 5 150। तो मल्टीप्लाई कर लो किस चीज को? 150। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था ना, देखो यहाँ पे 0 से 0 काट लो, इसकी 0 से 0 काट ली, 3/10 into 35.2 into 150, है ना? 1 0 से 1 0 आगे सॉल्व कर लो। 3 into 35.2 into 15 कर लोगे ना यहाँ से? हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब और सॉल्व करना, देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दो, 3 into 352 divided by 10 into 15, है ना? तो 5 सेकंड काट दो, 5 2 are 10, 5 3 are इजी हो जाएगा काटने के लिए। 2 से काटो इसको, 176। आपके पास वैल्यूज रहेगी 3 into 176 into अगेन 3 और छोटा नंबर रह गया, यानी 176 9 जा करो, ठीक है ना? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पे बोल रहा है 11.99%, दैट मींस 12%, ठीक है ना? कॉपीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रैकेट यूज करके 11.99% ऑफ हाउ मच? 599। अच्छा, ये 599.98 है ना? ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या वैल्यू दे रहा है? डिवीजन ऑफ 23.99 और इक्वल्स टू व्हाट? सॉरी, x minus 29.99% of 799.98। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर रहा है आपने वैल्यूज को, पेन पर डाउन करो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। तो आपने क्या करना, ब्रैकेट को पहले खोलना है, ब्रैकेट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना? तो यहाँ पे 11.99 इज नियरेस्ट टू 12, किसके इक्वल है ये? 12।
तो यहाँ पे क्या होगा 12 और परसेंट का मतलब क्या होगा डिवीजन ऑफ 100 और ये जो 599.98 है ये नियरेस्ट टू है किसके 600 तो मल्टीपल ऑफ क्या कर लो आप 600 इतना ठीक है ब्रैकेट क्लोज अब डिवीजन ऑफ 23 पॉइंट ये जो 23.99 है ये नीड्स टू किसके है 24 तो डिवीजन ऑफ 24 इक्वल्स टू व्हाट x माइनस 29.99 इक्वल्स टू 24 सॉरी हां 30 ये वैल्यू हो जाएगी 30% 799.8 ले लो आप 800 कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो की कट गई है ना तो आगे यहाँ से क्या क्या कट रहा है इससे जीरो कट गया ना तो ये रह गया 12 into 6 divided by 24 equals to x minus 38 से कितना होता है 240 okay you get 12 to 24 काटो इसको कितना टाइम कट गया 3 plus 240 उधर आ गया x नेगेटिव नंबर इधर किसमें आ गया प्लस में तो आंसर क्या आ गया 243 equals to x the value of x is 243 ठीक है जी 7th क्वेश्चन आसान है कर लोगे ये भी बताने की जरूरत नहीं है ना 8th क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये अब यहाँ पे पता क्या है ना जो स्क्वायर टेबल क्यूब टेबल पढ़ा है ना मैंने यहाँ पे काम आ रहे हैं हुए लगन सबको पक्का आपको टेबल 20 तक आपको नहीं हुए पूरे करने हैं डन हो गया ना काम आप क्या है बच्चे समझ में डन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 का क्यूब माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है ना तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालनी है आसान क्वेश्चन है कोई बड़ी दिक्कत नहीं है निकल जाएगा कॉपीड्स अच्छा ये बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 9 का क्यूब माइनस 23 का स्क्वायर माइनस व्हाट 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क या x ले लो क्या एज्यूम कर लो उसको x तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 माइनस 23 का स्क्वायर 529 9 माइनस 14 का 290 196 yes not 296 196 equals to root of x तो दो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको पहले प्लस कर लो या इंडिविजुअली नेगेटिव माइनस करते जाओ इसमें से ना तो ये माइनस करोगे तो 0 0 2 minus 196 equals to root of x तो क्या रहेगी वैल्यू 4 equals to root of x रूट का मतलब क्या हुआ आधी पावर ध्यान समझ लो ये जो रूट को अब इक्वल में लाओगे ना तो वो स्क्वायर में आएगा किस में आएगा स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर उधर आ गया x तो कितना आ गया 16 equals to x तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आएगी वो 16 आएगी कितनी वैल्यू आएगी 16 ठीक है सिमिलरली 9th क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कर लोगे यस ठीक है सिमिलर क्वेश्चन है 10th भी आसान है ना 11th भी आसान है
चलो 12th क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, है ना। 12th क्वेश्चन है थोड़ा अलग। इसको कैसे करना है देखो, पेन पेपर डाउन करो बच्चों सब लोग। ये कॉपी कर लिया सबने? यस सर। ठीक। 12th क्वेश्चन देखो, ये है थोड़ा हटके, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 raised to the power what? 4.2 multiple of what? 64 raised to the power 2 point, आगे multiply 8.4 3.5 equals to 56 raised to the power x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक तरीका तो ये है, 56 किसका फैक्टर होता है? 8 और 7 का। किसका फैक्टर है ये? 8 और 7। तो मुझे इसको दो फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, 8 और 7 की फॉर्म में। तो बेटर है कि 8 को मैं 2 की फॉर्म में ना लाऊं, रहने दो इसको, है ना 8 को। तो क्या करो आप, 8 की वैल्यू 4.2, ठीक है। 64 क्या होगा? वैसे तो 2 की पावर कितना होता है? 6, है ना। तो 2 की पावर 4 की मैंने लेने की जरूरत है, इसको किस कर लो डायरेक्टली आप 8 का स्क्वायर ले लो। क्या ले लो? 8 का। तो यहां हो जाएगा 8 का स्क्वायर और बाहर से पावर है 2.1 into 7 raised to the power 8.4 इन, हाँ इसके करो फैक्टर। तो यहाँ पे 56 क्या होता है? 56 ही रहने देने, तो 1 मिनट रहने दो इसको। 56 raised to the power 3.5 equals to 56 raised to the power x। इजी वे देखना आपने कि इजी वे क्या है। मैं इजी वे इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये जो दो अलग अलग डिफरेंट बेस है इनकी पावर में भी शायद सेम आए। करके देखते हैं। तो 8 raised to the power 4.2 into 8 raised to the power कितना? 4.2 into 8 raised to the power, sorry 7 raised to the power 8.4 into 56 raised to the power 3.5 equals to 56 raised to the power x। कई बार आप लोग ना और डीप में इसको सॉल्व करने के चक्कर में टाइम ज्यादा कंज्यूम कर देते हो, थोड़ा स्मार्ट मूव भी करना है। अब देखो यहाँ पे सेम बेस है कि नहीं है? पावर ऐड कर लो, तो यहाँ पे 8 की पावर कितना हो जाएगा? 4.2 plus 4.2 into 8 raised to the power 8.4 into 56 raised to the power 3.5 equals to 56 raised to the power x। तो 8 raised to the power कितनी आ गई? 8.4 into ये वैल्यू 7 है, हाँ सर। 7 raised to the power 8.4 into 56 raised to the power 3.5 equals to 56 raised to the power x। तो देखो दो डिफरेंट बेस बट द पावर हैज अ सेम। दो अलग अलग बेस है पर पावर इनकी क्या है? सेम है। तो पावर कॉमन लेके क्या कर रहे हैं? 7 से कितना होता है? 56 raised to the power 8.4 into 56 raised to the power 3.5, उधर आ जाएगा 56 raised to the power x। अब दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट। पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। अब क्या करोगे आप? बेस से मैंने 56 को कॉमन लेके क्या करोगे? 8.4 प्लस 3.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 56 रेज़ टू द पावर x। कितनी आ रही है? बेस सेम हो गया ना, तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी 8.4 प्लस 3.5 इक्वल्स टू x। 9 पॉइंट कितना आ रहा है? 11.9 इक्वल्स टू x। द वैल्यू ऑफ x इज 11.9। कितना आ रहा है? 11.9। कॉपी कीजिए। थर्टीन क्वेश्चन भी सेम है, हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 14 क्वेश्चन भी सेम है, कर लोगे ना। 15th एज यूजुअल सेम है। रूट क्यूब निकालना है इसको। रूट क्यूब निकालने का क्या तरीका? फैक्टराइजेशन मेथड है ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको रूट में निकालो उसका। 16th क्वेश्चन ये नया क्वेश्चन है, ये देखो, इसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
56 raised to the power 8.4 into 56 raised to the power 3 point, तो मैंने रूल बताया कि नहीं बताया आपको, a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus, जब दोनों का बेस सेम है ना तो पावर डायरेक्टली क्या हो जाएगी प्लस। तो 8.4, अब मैंने बेस को ना नेगलेक्ट कर दिया, डायरेक्टली पावर को ले लिया, तो ये वाली वैल्यू को मैंने इसके इक्विवेलेंट बना दिया। तो 8.4 प्लस 3.5 इक्वल्स टू है x, बेस भूल जाओ, तो कितना आएगा 11.9 इक्वल्स टू x। डन, कॉपी। कॉपीड, ओके सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। रूट ऑफ 32 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 16। देखो यहाँ पे 3-4 तरह के रूट यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो अंदर का रूट होता है ना उसको सॉल्व करना है आपने। सबसे पहले क्या होता है, यहां से सॉल्व करना होता है कि बाहर से सॉल्व नहीं करना है आपने। तो यहां तक एसडीपी कॉपी करो, सॉरी 32 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस 16 किसका रूट होता है 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का रूट हो जाएगा। अब आगे वैल्यू क्या आएगी बताइए, 32 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। 9 किसका रूट होता है, हाँ, तो 32 प्लस रूट ऑफ 13 प्लस रूट 9 की जगह कितना आएगा 3, तो रूट ऑफ 32 प्लस रूट ऑफ 16। अगेन 16 किसका रूट होगा 4 का, तो रूट ऑफ 32 प्लस 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ 36। 36 किसका रूट होगा 6। द आंसर इज 6। आंसर कितना आया 6। अच्छा, इस तरह के मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको अलग से देता हूं जरा करने को, है ना। इस तरह का जब कॉन्सेप्ट शायद मैंने नया समझाया आपको, ये क्लियर हो गया ना। अब अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, मान लो लेट्स सपोज एग्जांपल ऐसा है कि रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा कोई क्वेश्चन है, फिर कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, ठीक है ना। एक तो प्लस के केस में माइनस भी आ सकता, साइन यहाँ पे देखो ना, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या क्या हो सकता है साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो कि ये जो नंबर है ये x है, लेट्स सपोज क्या है नंबर x,
x एज्यूम कर लो इस नंबर को, तो ये हो जाएगी रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन, है ना। तो मैंने क्या बोला, दोनों साइड अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फॉर्म चेंज होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर करने के पीछे कॉज क्या था इसका, एक रूट को हटाना। स्क्वायर करने के पीछे क्या था, एक रूट को, और रूट क्यूब होता तो मैं क्यूब करता इसका, रूट क्यूब में सारे साइंस होते तो क्या करता मैं, रूट क्यूब करता। तो स्क्वायर कर दिया मैंने बोथ साइड से, तो आउटर स्क्वायर एक अलग हो चुका है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया वैल्यू, ये 7 तो रूट से बाहर आ गया, ये वैल्यू बन गई 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 एंड सो ऑन, ये वैल्यू बन रही है ना, इतना समझ में आया। तो अब क्या करें, अब आपको पता है यहां से आगे किसके इक्विवेलेंट था, ये वैल्यू की थी कि नहीं थी, यानी x वैल्यू हमने क्या मानी थी, रूट ऑफ x, सॉरी नॉट x, रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन, ये वैल्यू मानी हुई थी ना, वही वैल्यू फाउंड हो रही है यहाँ पे, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस वैल्यू को अब मुझे x की फॉर्म में यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, x स्क्वायर बराबर 7 प्लस x, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज को इधर लेके आओ, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 7, अच्छा आगे पीछे लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी इक्वेशंस बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक काम करो, देखो वैसे जब मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा ना, अभी आपका शुरू स्टेज है बैच का, तो अभी शायद मैं भी काफी सारे बच्चों को इस तरह की क्वेश्चन समझ में ना आई होगी। 10th में मैथ्स पढ़ा अच्छे से, पढ़ा होता तो वही इसमें दिक्कत नहीं आएगी। टोटली पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, दो क्वेश्चन सेपरेट यहीं से आते हैं, ठीक है ना, पर दो इक्वेशन बेस्ड आते हैं, ट्रिपल इक्वेशन बेस्ड आते हैं। तो इनको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका देखो, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x सॉरी माइनस 7 बराबर 0। तो x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग a, या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, यानी अकेले x के साथ x, यहाँ पे जो x है ना, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो assumption नंबर होता है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू जो वेरी कर रहा है। इस x की ना ऐसी टोटल दो नंबर्स बन रहे जो इसको 0 बनाएंगे, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं जीरोस ऑफ रूट, जिनको क्या बोला जाता है, जीरोस ऑफ रूट। चलो डीप कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने इस चीज को ना, ये हो गया b और ये हो गया c, है ना, जो इंडिविजुअल कांस्टेंट है c। तो अगर आपको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा है, तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। श्रीधराचार्य साइंटिस्ट ने क्या कहा था, x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये फार्मूला इजाद किया था श्रीधराचार्य ने। आप डायरेक्टली a की जगह डालोगे 1, b की जगह -1, c की जगह -7, ये वैल्यू डाल के x की दोनों वैल्यूज आ जाएगी। आसान फार्मूला ये भी है। चलो ठीक है, अब इतने लंबे कैलकुलेशंस में पढ़ने की वजह क्या आसान है, 1 और 1 के फैक्टर करो तो 7 into 1 का फैक्टर मल्टीप्लाई करके कितना होंगे 7 के फैक्टर क्या होंगे 7 into 1, बिकॉज़ 7 इज अ प्राइम नंबर, 1 के अलावा 7 का कोई फैक्टर नहीं होता। तो उन फैक्टर को प्लस या माइनस करके कौन सा नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। कौन सा वाला नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो उस बेसिस पे इतना कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब यहां से दोनों का पेयर्स बन नहीं रहा माइनस एक्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा किस फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। कैसे मिलेगा देखो, अब यहां पे इसमें वैल्यू पुट कर लो, देखो
x की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह क्या -1 प्लस माइनस दो साइन का मतलब दो वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है -7 है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी x की माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस होता है इसमें माइनस है ना, ऑलरेडी b -1 था तो ये हो जाएगा सिंपल 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस नेगेटिव की पावर इवन होने का मतलब क्या हो पॉजिटिव, तो 1 प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 7 4 सा 28 और अपॉन में 2, तो यहाँ पे जो नंबर्स आएगी x की वो दो नंबर कौन कौन सी आ रही है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 29 अपॉन में 2, इतना ही रखो बस यही आंसर होगा। आएगा समझ में, तो वैल्यू कितनी आ रही है क्योंकि 29 फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग, आप निकालोगे तो पॉइंट पॉइंट में समथिंग आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। कॉपीड। अच्छा अगर सेम तरीके से अगर मैं माइनस करता तब भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तब माइनस करने से क्या हो जाना था यहाँ पे x² प्लस x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू बननी थी, आना था कि नहीं आना था, मे भी शायद 7 माइनस में आता है और ये x उसमें आता है प्लस में, क्योंकि सेम साइन है ना, तो ये प्लस कह रहे ना तो माइनस में आता है, माइनस करो तो प्लस में आता है, हाँ अपोजिट केस में क्या हो जाता है ये वैल्यू आती प्लस की आता माइनस का, ठीक है ना, ऐसा नंबर बनाना। कॉपीड। मल्टीप्लाई के केस में अलग वैल्यू बन सकती है, जैसे कि इसी क्वेश्चंस को इस तरह हम चेंज करते हैं, रूट ऑफ नंबर ले लेते हैं 7 root of again 7 root of 7 and so on, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है ना, तो इसको एज्यूम कर लो कि ये नंबर x3 रूट 7 and so on, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर क्या कर लो इसमें बोथ साइड, तो यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे आ गया 7 रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन, ये वैल्यू बनी कि नहीं बनी, तो आपको पता है यहाँ से आगे क्या है ये x था, यहाँ से आगे क्या था ये x, तो ये आ गया x² बराबर 7 इंटू x, तो x² बराबर कितना हो गया 7 है, इधर ला दो तो क्या हो जाएगा x² माइनस 7x बराबर 0, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग x कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पे रह गया x माइनस 7 बराबर 0, तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0, तो यानी एक x की वैल्यू तो आ रही है 0, दूसरी जो x माइनस 7 है ये भी 0 के बराबर और दूसरी वैल्यू आ रही है 7, तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, एक तो 0 एक 7, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है 0 और 7, आया समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कर लोगे या नहीं होगा? देखो जरा सब लोग बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा या मैं बताऊं? 2.89 है, ध्यान समझ लो। 289 किसका रूट होता है? ये स्क्वायर किसका होता है? 17 का होता है कि नहीं होता है? 4913 किसका होता है? 49 एक वैल्यू आगे और दे रहा 4913 किसका क्यूब होता है? 17 का क्यूब कितना होता है? 4। मैं देखो ना आपको स्क्वायर क्यूब क्यों का पढ़वा रहा हूँ, रीजन है कि नहीं है इनके पीछे? आएगा समझ में? देखो क्या, अगर आपको माइंड में पता है कि स्क्वायर टेबल क्यूब टेबल आपको पता है ढंग से, इजीली निकल जाएगा। देखो कैसे हम 30-40 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है करके, ये बोल रहा है 2.89 की पावर व्हाट 4 डिवीजन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट कितना दिया है? 4913 डिवीजन ऑफ 1000 है ना, की पावर हाउ मच 3? यस, मल्टीपल ऑफ 1.79 0.17 ओके 0.17 रेज़ टू द पावर व्हाट मल्टीप्लाई 10 आगे इक्वल्स टू 0.17 multiply 10 raised to the power इस तरह raised to power 3 equals to what? 1.7 raised to the power x minus 3. x minus 3। सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करना है आपको? x निकालना है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग बताइए? 2.89 यानी 2.89 raised to the power 4 division of 4913 divided by 1000 raised to the power 3। इतना समझ में आया? ठीक है ना? तो ओके एंड देन मल्टीप्लाई, इसको काटो तो ये आ जाएगा 1.7 raised to the power 3, उधर हो जाएगा 1.7 raised to the power x minus 3। ये क्लियर हुआ ना इतना? तो एक काम करते हैं, पहले 2.89 यानी 2.89 into 2.89 को खोलोगे तो आप कितना बनेगा? 1.7 डायरेक्ट ले लो 1.7 का स्क्वायर और बाहर से पावर कितनी हो गई? 4, ठीक है ना? और 4913 कितना ले लो आप? 17 raised to the power 3 और एक बाहर से पावर 3 है। 1000 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 और यानी 10 की पावर 9 ले लो इसको, और ये वैल्यू एक्सेप्ट कर जाएगी यहाँ पे, कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी सीधा, है ना? इसको मैं क्या ले लूं? डायरेक्टली 10 raised to the power 9 यहाँ ले लूं? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 1.7 की पावर 3 उधर आ जाएगा 1.7 raised to the power x minus 3। ओके तो इन दोनों में बेस सेम बन गया ना, तो 1.7 raised to the power 8 और वहां यहाँ आ गया कितना आएगा? इसको 17.9 कर दो, इसको काटो आप, इसको दे दो, ये वैल्यू ना अपना ए ले लो, 1 2 3 ये आ जाएगा ना, तो ये वापस से 1.7 की रेज़ टू द पावर डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? 3 और ये 3, ये वैल्यू आ जाएगी, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना? तो वैल्यू बन गई 1.7 रेज़ टू द पावर 8, नीचे बन गई 1.7 रेज़ टू द पावर 9 into 1.7 रेज़ टू द पावर 3, उधर रह गया 1.7 रेज़ टू द पावर x minus 3। ये वैल्यू बढ़ गई, पहले प्लस करो 9 8 3 कितना होता है? 11 11 माइनस 9 कितना हो गया? 2, तो यानी 1.7 रेज़ टू द पावर डायरेक्टली 2, उधर रह गया 1.7 रेज़ टू द पावर x minus 3। बेस सेम आ गया दोनों का, बेस क्या आ गया दोनों का? सेम। तो क्या करोगे आप? 2 बराबर x minus 3, तो 2 plus 3 बराबर x, ये आ गया 5 equals to x, ठीक है? The value of x is 5। कितना आ रहा है? 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
एंड नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, sir. बाकी तो आसान आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे ना सारे।